काफ़ी सारे पेरेंट्स और अगेन स्टूडेंट्स, ये वर्ड मैं इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये रिपीट हो जाता है। उनका सवाल यही है, आंसर की कब आने वाली, क्या होने वाला है, क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लास्ट ईयर का एक पैटर्न हम समझते हैं, इस बार जो चीज़ें हो रही हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, इस पर डिस्कशन नहीं करूँगा, एक मैं टेंटेटिव डिस्कशन करूँगा। लास्ट ईयर आपका एग्ज़ाम हुआ था 5 मई 2024 को, ऑब्वियस सी बात है। इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, 04, मैं यहाँ पे एक्चुअली कंपैरिजन लिख देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्ज़ाम हुआ था 05/05/24 को। इस साल अगर हम कंपेयर करें तो हमारा एग्ज़ाम हुआ है 04/05/25 को। ठीक है, अब हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं एनटीए की, जो लास्ट ईयर थी। हमारे पास काफ़ी सारे नोटिस पड़े हुए हैं। वेबसाइट है exams.nta.ac.in/neet और यहाँ पे कुछ आपके पास नोटिफिकेशंस आए हुए थे जिसको आप देख सकते हो। पहला नोटिफिकेशन था चैलेंजिंग ऑफ प्रोविजनल आंसर कीज़ डिस्प्ले, फिर एक्सटेंशन हुआ, फाइनल आंसर की आई और उसके बाद फिर फाइनली रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, सबसे पहले आपका आया नोटिफिकेशन कि हमने की रिलीज़ कर दी है। ठीक है, तो 29 को उन्होंने पब्लिक नोटिस किया, चैलेंज फॉर प्रोविजनल आंसर की डिस्प्ले फॉर दी स्कैंड इमेजेस OMR आंसर शीट डिस्प्ले रिकॉर्डेड रिस्पांस फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो मतलब 29 मई को एक आया था आपके पास ऑप्शन कि आप चैलेंज कर सकते हो जो आंसर कीज आई हैं। फिर उसके बाद आपके पास 31 मई को एक रिवीजन आया था एक्सटेंशन का कि ठीक है, जो आंसर सीट आई है और जो डिस्प्ले रिकॉर्डेड है उसमें रिस्पांस है। तो मतलब ये था, एनटीए ने ये बोला था कि भाई आपने जो रिस्पांस शीट भरी हुई थी, जो आपकी OMR थी, वो हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो वहाँ से स्टूडेंट्स को पता चल गया था कि उनके कितने मार्क्स आने वाले हैं। आपके पास आंसर की आती है और फाइनली फिर 4 जून को रिजल्ट आ जाता है। आज के प्रेजेंट में बात करूं तो आज डेट हो चुकी है 31 मई। आज डेट हो चुकी है 31 मई। एट प्रेजेंट हमारे पास कोई भी आंसर नहीं है, ना तो आंसर की आने का सिचुएशन हमें समझ में आ रहा है, ना पॉसिबिलिटी आ रही है। जो टेंटेटिव डेट बोली जा रही है वो है 14 जून 25। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आंसर की कब आएगी, क्या पॉसिबिलिटी है आंसर की कब आएगी, इसको मैं लिख देता हूँ डेट। ठीक है, आज की जो डेट है वो है 31 मई 25। तो जो पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है वो ये है कि जो अभी इंदौर में हाई कोर्ट में जो पेंडिंग हियरिंग बची है, हमें लग रहा है ये इसका वेट हो रहा है, जो पेंडिंग हियरिंग है। एक बार पेंडिंग हियरिंग का कंक्लूजन निकल जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि एनटीए अपना एक डिसीजन लेगा कि आपकी आंसर की रिलीज़ कर दें, आपकी OMR की जो OMR कीज़ रिलीज़ कर दें, आंसर की रिलीज़ कर दें। इसके साथ साथ फिर वो रिजल्ट की भी प्रिपरेशन करेगा। हो क्या रहा है बैकग्राउंड में, हाई कोर्ट में अगेन जो लगभग स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए थे, हम एक फिगर ले लेते हैं, लगभग 2000 स्टूडेंट्स जिनका एक केस पेंडिंग पड़ा हुआ है हाई कोर्ट पे। और अगेन क्योंकि देखिए डेट्स जब पास आने लगती हैं तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का वही क्वेश्चन होता है कि आप क्या, आप क्या, आप क्या, आप क्या, ये एक सवाल होता है जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स परेशान होते हैं। तो आंसर की कब आ सकती है, उसका आंसर बड़ा सिंपल सा ये है, हमें इसका वेट करना पड़ेगा। मैं अगेन अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे बात कर रहा हूँ, मैं एनटीए को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो लग रहा है वो यही है कि जैसे ही हाई कोर्ट में कुछ जजमेंट आता है, डिसीजन मेकिंग होती है, उसके बाद आंसर की आपकी आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर आंसर की रिलीज़ होती है फिर उसके बाद होता है कि एग्ज़ाम ये, एग्ज़ाम वो, सारी चीज़ें, तो एनटी के पास भी लॉजिस्टिकली बहुत ज़्यादा चैलेंज हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी यही है। अब नेक्स्ट ईयरिंग का हमें वेट करना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से ये है कि अफवाहें पे ना जाएं, फोकस ना करें कि ये हो गया वो हो गया। ऑफिशियली चैनल्स को आप फॉलो करें। आप हमारे चैनल स्टूडेंट खबरी, नीट स्टूडेंट खबरी को भी फॉलो कर सकते हैं, आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अभी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके लिए, क्या कर सकते हो आप, तो आप हमारे नंबर 9039366522 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि इस साल आपकी रैंक मतलब स्कोर क्या आ रहा है, स्कोर, उसके बाद कैटेगरी और क्या ऑप्शंस आप देख रहे हैं। तो हमारी टीम आपको गाइड करेगी। इनकेस अगर आपको पेड काउंसलिंग चाहिए, पेड प्लान जाना चाहते हो, तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो और हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप खुद का सेल्फ रिसर्च करना चाहते हो तो हमारे प्लेटफॉर्म studentkhbri.com पे आ जाइए, studentkhbri.com पे आ जाइए
और काफ़ी सारी चीज़ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे रैंक प्रेडिक्टर हो गया, फिर हमारे अदर प्रेडिक्टर्स हो गए, चॉइस फिलिंग टूल अभी आना बाकी है। फिर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके आप इस साल डॉक्टर बनने की कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। तो रिसर्च करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म studentkhabri.com। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.